हाँ बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं कम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, PQRS, जो आपके बोर्ड कंपटीशन में आता है, सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस। हम नहीं, हम तो बहुत छोटे जीव हैं। आपको जितनी चीज बता रहे हैं सब एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बेटा? बिल्कुल सिस्टम से देखना। जैसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इस समय हम PQRS में पढ़ा रहे हैं, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को हमने 3 भागों में बांट रखा बेटा। 2 हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। एक तो यदि कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट में है, दूसरा यदि कारण वाला वाक्य एक्टिव टेंस में है। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। एक चीज आपको और बता दें बेटा, अगर पाठक समझा रहे हैं, आपकी समझ में आ रहा है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर अवश्य करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी कर सकें प्रचार प्रसार के लिए बहुत जरूरी बेटा। अगर आपकी समझ में सही मायने में आ रहा है, बेमानी नहीं, लेकिन तो ध्यान रखना बेटा, अगर पाठक बताते हैं तो गधा के बच्चा को समझ में आता है। हम लोग तो इंसान हैं, हमको तो अवश्य आना चाहिए। अगर गधा होगा उसको भी आने लगे बेटा, इतना चैलेंज करते हैं। गधा से नीचे भाई तब तो हमारी कोई मौसम, लेकिन गधा तक का लड़का है, स्टूडेंट है, तो वह भी जो है घोड़े की रेस में आ जाएगा, यह हमारी गारंटी है। लेकिन हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर आपको पसंद में आता है, आपको समझ में आता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा स्टाइल नंबर 3, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नंबर 3, ये तो बता चुके ना कि यदि दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक न हो, एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम हो, तभी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनेगा। किस वाक्य को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होगा? तो कारण वाले वाक्य को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हम बनाएंगे। अब स्टाइल नंबर 3, हेडिंग डालो बेटा, हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म अथवा केवल बीन। आगे लिखो, आगे लिखो, यदि कारण वाला वाक्य पैसिव वॉइस टेंस में है तो यदि कारण वाला वाक्य किसमें पैसिव वॉइस टेंस में है, तो यह 2 ढंग से आप बना सकते हो, हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म अथवा केवल बीइंग। रटना नहीं, सब समझाएंगे, परेशान हो। सिखावड़ा, द बैंक वाज क्लोज्ड, एक बार। दूसरा वाक्य है आई डिड नॉट विथड्रॉ मनी। मैं रुपया नहीं निकाल पाया। पहली शर्त, 2 वाक्य हैं, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या? यहां बैंक है, यहां आई है, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं। दूसरी शर्त, बैंक बंद थी, तो परिणाम क्या हुआ? मैं रुपया नहीं निकाल पाया। तो संभव है कि रुपया नहीं निकाल पाओगे। एक लड़के ने कहा गुरुजी हम रुपया निकाल सकते हैं। हमने कहा कहां से? उसने कहा गुरुजी ATM से। तो हमने कहा बुद्धूराम, ATM भी बैंक ही है। ATM, जब कोई ATM में जाते हो तो ऊपर लिखा रहता है स्टेट बैंक का ATM, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक लिखा रहता ना। इसका मतलब वो भी बंद था, उसमें दरवाजा लगाया, तो बताइए बंद हो सकता है कि नहीं? पक्का। तो यानी मूर्खता वाला काम नहीं, जो कहे उसको समझो। दोनों के कर्ता आपस में एक नहीं। बैंक बंद थी, तो परिणाम क्या हुआ कि मैं रुपया नहीं निकाल पाया। तो बताइए कारण कौन है? बोलो। बैंक का बंद होना कारण है, यानी कि इसी को हम बनाएंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो कारण वाले वाक्य को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाएंगे, इसी को बनाएंगे। अब देखो, कारण वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में।
पैसिव वॉइस में वाज लग करके वर्ग की थर्ड फॉर्म की है पैसिव वॉइस। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, हैविंग बीन वर्ग की थर्ड फॉर्म या बीन रटो नहीं, समझाते हैं। अब बताइए पाठक से अगर आपने पैसिव वॉइस पढ़ा है तो आपको इतना मालूम होगा कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का काम कौन करती है, बी। तो इस वाक्य में बी कहां है, इसकी थर्ड फॉर्म करो। पढ़ा चुके थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन के पहले क्या लगा दो, हैविंग। अब आप देखें बेटा, इसके ठीक पीछे वाला नियम, दूसरा वाला नियम यही था कि नहीं, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो थर्ड फॉर्म है पैसिव वॉइस है तो रहेगी। अरे यार इसी के पहले वाला नियम है, समझ नहीं है बात। इसी के ठीक पहले क्या नियम आपने पढ़ा था, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का काम कौन करती है, बी। तो बी कहां है, यही है, इसकी थर्ड फॉर्म कर दिया, इसके पहले हैविंग लगा दिया। बाकी क्या लिखा हमसे तुमसे क्या मतलब, लेकिन मान गया हैविंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अर्थ क्या हुआ, बैंक बंद होने से मैं रुपया नहीं निकाल पाया। इसको आप दूसरे ढंग से बना सकते हो। एक तो बन गया क्या, नंबर 1, द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड आई डिड नॉट विथड्रॉ मनी। ठीक है। अब इसी वाक्य को दूसरी स्टाइल से, बीइंग से, बीइंग क्या हो गया, आप बताइए। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसका नाम क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किसका काम करती है, विशेषण का। तो बंद होना किसकी विशेषता है, बैंक। तो आपको इसे द नाइट वॉज डार्क, डार्क किसकी विशेषता थी, नाइट की। अरे पहले वाले में द नाइट वॉज डार्क या द नाइट वॉज स्टार्मी, रात तूफानी थी, तूफानी किसकी विशेषता थी, नाइट की। तो बैंक वॉज क्लोज्ड, क्लोज्ड किसकी विशेषता है, बैंक की। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है विशेषण का काम करती है। तो पहले वाले नियम से याद होगा, वाज की फर्स्ट फॉर्म में एंज लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, बीइंग। दूसरी स्टाइल की बनेगा द बैंक बीइंग क्लोज्ड आई डिड नॉट विथड्रॉ मनी। बैंक बंद होने से मैं रुपया नहीं निकाल पाया। दोनों सही, चाहे आप इससे बनाइए चाहे इससे बनाइए। जैसे कहा बेटा, कॉन्सेप्ट समझ रहा ना, यानी कि यह दूसरा वाला नियम है और एक पहला वाला नियम। पहला वाला बीइंग था, याद है, और दूसरा वाला हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो थर्ड फॉर्म तो रहेगी जब पैसिव वॉइस होगा। इससे देखो, द सिग्नल वाज गिवन। दूसरा वाक्य है द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। ये आ गया, द सिग्नल वॉज गिवन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। पहली शर्ट, दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों के कर्ता एक है। यहां सिग्नल है, यहां ट्रेन है, कर्ता एक नहीं है। संकेत दिया गया तो संभव है कि गाड़ी प्लेटफॉर्म क्या कर देगी, छोड़ देगी। अरे सिग्नल हो गया तो गाड़ी चल देती है, प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। तो कारण कौन है, कारण वाला वाक्य है। अब बताइए, कारण वाला वाक्य एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस, बोलो। पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस है तो हैविंग वर्ब की, हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लगा दो, वाज की थर्ड फॉर्म, बीन के पहले हैविंग। अरे इसके पहले भी यही कर रहे थे, इसके दूसरा वाला नियम यही कर रहे थे ना। पैसिव वॉइस है, मेन वर्ब कौन है, बी। तो वाज बी है, वाज की थर्ड फॉर्म बीन हो गई, उसके पहले हैविंग लगा दिया, कामा लगा दिया, वाक्य बन गया। तो हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, द सिग्नल हैविंग बीन गिवन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। या इसको बना सकते हो द सिग्नल बीन गिवन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। दोनों वाक्य सही हैं। क्यों सही है इसको बता दिया। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है यह विशेषण का काम करती है। तो पहले वाले नियम में चला जाएगा, पहले वाले।
जहां हम बीइंग लगाते थे। और अगर दूसरे ढंग से बनाओगे एक्टिव वाइस मान करके, तो मेन वर्ब कौन है? वाज की थर्ड फॉर्म कर दिया बीन, उसके पहले हैविंग लगा दिया। द सिग्नल हैविंग बीन गिवन, द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। जैसे कहा द लीडर वाज मर्डर्ड। दूसरा वाक्य द फॉलोअर्स रैन अवे। क्या लिखा? नेता की हत्या कर दी गई, अनुयायी भाग खड़े हुए। पहले शर्त, दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या? नहीं। नेता की हत्या कर दी गई तो संभव है कि अनुयायी क्या हो जाएंगे? भाग खड़े हो जाएंगे। तो कारण कौन है? कारण वाला वाक्य यही है, नेता की हत्या कर दी गई। अब बताइए एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस है। अरे वाज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म की है। तो सबसे पहला काम कैसे करोगे? हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वाज की थर्ड फॉर्म बीन के पहले क्या लगा दिया? हैविंग। हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, तो हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। कामा लगा दो बन गया। क्या बना? द लीडर हैविंग बीन मर्डर्ड, द फॉलोअर्स रैन अवे। नेता की हत्या किए जाने से अनुयायी गण भाग खड़े हुए। यही लिख के आएगा हिंदी में, तो यही अंग्रेजी बनेगी। क्या बनेगी? नेता की, द लीडर हैविंग बीन मर्डर्ड, द फॉलोअर्स रैन अवे, या द लीडर बीइंग मर्डर्ड, द फॉलोअर्स रैन अवे। ये सेट जैसे कहा नोट कर लिया नहीं? सब बराबर नोट करते जा रहे हो नहीं? पक्का? गुड। से कहा द विलेज वाज कवर्ड, वाज सराउंडेड, वाज with high walls. The village was surrounded with high walls. The dacoits failed to enter it. ये दो वाक्य। सबसे पहली शर्त, दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं? नहीं। गांव ऊंची दीवार से घिरा हुआ था। डकैट्स फेल टू एंटर इट। डकैत इसमें प्रवेश करने में क्या रहे? असफल रहे। तो बताइए कारण कौन है? तो कारण वाले वाक्य को हम नॉमिनेटिव एडजेक्टिव बनाएंगे। अब कारण वाला वाक्य एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस? बोलो, एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस? तो पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस है तो हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म ना बेटा, तो वाज की थर्ड फॉर्म कर दो, बीन के पहले हैविंग लगा दो। द विलेज हैविंग बीन कवर्ड, द विलेज हैविंग बीन सराउंडेड विथ हाई वॉल्स, द डकैट्स फेल्ड टू एंटर इट, या द विलेज बीइंग सराउंडेड विथ हाई वॉल्स, द डकैट्स फेल्ड टू एंटर इट। पक्का? तो ये हमने सब कुछ आपको बताया बेटा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में। हमें विश्वास है कि आपको खूब अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब जितने भी सेंटेंस आपको जीवन में मिले इस ढंग से बना लो। कोई प्रॉब्लम है क्या? पक्का? तो ये एक चीज है, आप इसको जब बनाते हो तो इसको लिखा भी करो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास आएगा कि हम कहीं भी हमारे सामने इस प्रकार के वाक्य आएंगे तो हम उनको आसानी से जोड़ लेंगे। ओके बेटा, सेकंड वन।